आज के प्रसंग में माल्यवान रावण को समझाते हुए कहते हैं, जिन प्रभु ने हिरण्याक्ष और मधुकैटभ जैसे बलवान राक्षसों को मार डाला है, वे ही कृपा सागर भगवान राम रूप में अवतरित हुए हैं। जो राक्षसों के झुंड को जलाने वाले हैं, उनसे वैर ना बढ़ाओ, उन्हें जानकी जी को लौटा दो। यह बात सुनकर रावण भड़क गया और बोला, दूर हो जा मेरी नजरों से, बूढ़ा हो गया है, नहीं तो तुझे अभी मार डालता। माल्यवान जी उसे कटु वचन कहते हुए चले गए। तब मेघनाद क्रोध पूर्वक बोला, हे तात, मैं सुबह बहुत कुछ करूँगा, कहूँ क्या सुबह सभी लोग देख लेंगे। यह बातें करते हुए सवेरा हो गया। वानर भालू रीछ ने लंका के दुर्ग को घेर लिया और बड़े बड़े पत्थर लंका के भीतर फेंकने लगे। राक्षस भी बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र वानरों के ऊपर फेंकते हैं। लंका के अंदर कोलाहल मच गया। तब मेघनाद ने सुना वानरों भालुओं ने लंका को घेर लिया है, तो वह योद्धा गढ़ का द्वार खोलकर सेना सहित बाहर निकला और जोर जोर से कहने लगा, बहुत बड़े धनुषधारी राम लक्ष्मण कहाँ हैं? सुग्रीव कहाँ है? वीर हनुमान कहाँ है? भ्राता द्रोही विभीषण कहाँ है? किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए वीर मेघनाद ने बहुत सारे बाण छोड़े, जो सभी वानरों और भालुओं को 10-10 बाण लगे। घोर युद्ध शुरू हो गया। तब श्री हनुमान जी ने एक बहुत बड़ा पहाड़ उखाड़ लिया और मेघनाद के ऊपर फेंका। रथ चकनाचूर हो गया। तब वह आसमान में उड़ने लगा। हनुमान जी के बल को जानकर वह उनके हाथ नहीं आता। तब वह श्री राम के पास गया और उनके ऊपर बहुत से अस्त्रों से प्रहार करने लगा, जिसे रघुनाथ जी ने खेल में ही काट डाले। बड़ा ही रोचक युद्ध चल रहा है, आप भी धैर्य पूर्वक सुनिए। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जेहि मारे सोई अवतरऊ कृपा सिंधु भगवान। भाई हिरण्यकश्यप सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधुकैटभ को जिन्होंने मारा था, वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं। काल रूप खल बन दहन गुनागार घन बोध, शिव बिरंच जहि सेवहि तासो कवन विरोध। जो काल स्वरूप है, दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले अग्नि है, गुणों के धाम और ज्ञान घन है, एवं शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे वैर कैसा। परिहरि बयरु देहु वैदेही, भजहु कृपा निधि परम सनेही, ताके बचन बान सम लागे, करिया मुँह करि जाहि अभागे। अतः वैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। वह बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। बूढ़ बरसी नत मरते तो ही, अब जनि नयन दिखावसी मोही, तेहि अपने मन यस अनुमाना, बधे चाहत एहि कृपा निधाना। तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता।
अब मेरी आंखों को अपना मुंह ना दिखला। रावण के ये वचन सुनकर माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। सो उठ गया कहत दुर्बादा, तब सकोप बोले घन नादा। कौतुक प्रात देखियहु मोरा, करिहु बहुत कहो का थोरा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाद क्रोध पूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूंगा, थोड़ा क्यों कहूँ, जो कुछ वर्णन करूंगा थोड़ा ही होगा। सुनि सुत बचन भरोसा आवा, प्रीति समेत अंक बैठावा। करत विचार भयउ भिनु सारा, लागे कपि पुनि चहु दुआरा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। कोपी कपिन दुर्घट घड़ घेरा, नगर कोलाहल भयउ घनेरा। विविधायुध धर निश्चर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर ढहाए। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढहाए। ढाहे महीधर शिखर कोटिन, विविध विधि गोला चले। घरात जिमि पविपात गरजत, जनु प्रलय के बादले। मरकट बिकट भट जुटत कटत न, लटत तन जर जर भय। गही सैल तही गढ़ पर चला वही, जहाँ सो तहाँ निशिचर है। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढहाए। अनेक प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसा घहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हो। विकट बानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं। उनके शरीर जर्जर चलनी हो जाते हैं, तब भी वे लटते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ जो जहाँ होते हैं वहीं मारे जाते हैं। मेघनाद सुनि श्रवण अस, गढ़ पुनि छेका आई। उतरे वीर दुर्गते, सन्मुख चलो बजाई। मेघनाद ने कानों से ऐसा सुना कि बानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। कहाँ कौशलाधीश दो भ्राता, धन्वी सकल लोक विख्याता। कहाँ नल नील दुबिद सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल सीवा। मेघनाद ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्विविद सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ है? कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, आज सब ही हठि मारऊ ओही। अस कही कठिन बान संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगी ताने। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठ पूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा।
सर समूह सो छाड़ लागा, जनु सपक्ष धावहि बहु नागा। जहाँ तहाँ परत देखी यही बानर, सन्मुख होई न सके तही अवसर। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हों। जहां तहां वानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने न हो सके। जहां तहां भागी चले कपिरीछा, बिसरी सबहि युद्ध के इच्छा। सो कपि भालु नरन मह देखा, कीन्ह से जेहि न प्राण अवशेषा। रीछ बानर जहां तहां भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा ही भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी बानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हों, बल पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो। 10-10 सर सब मारसी, पर भूमि कपि वीर। सिंहनाद करि गरजा, मेघनाद बल धीर। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाद सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। देखि पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जनु दायउ काला। महाशैल एक तुरत उपारा, अतिरिस मेघनाद पर डारा। सारी सेना को बेहाल व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाद पर छोड़ा। आवत देखि गयउ नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई। बार बार पचार हनुमाना, निकट न आव मरहु सो जाना। पहाड़ को आते देख कर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं, पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। रघुपति निकट गयउ घन नादा, नाना भांति कर सिदुर बाधा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुकहि प्रभु काटि निवारे। तब मेघनाद श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काट कर अलग कर दिया। देखि प्रताप मूढ़ खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना। जिमको करे गरुण सै खेला, डर पावे गहि स्वल्प सपेला। श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। जासु प्रबल माया बस, शिव बिरंचि बल छोट। ताहि दिखावई निशिचर, निज माया मति खोट। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।